बोर्ड पे बार बार लिखने से अच्छा है कि क्वेश्चंस जो हैं पहले से नोट डाउन रहेंगे तो मैं आसानी से आप लोगों को समझा पाऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम के हिसाब से जो बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं मैं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को करा सकूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 14x + 20, उसके पेयर बताने हैं जीरोज़ के इस इक्वेशन में कौन से होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि तीनों की तीनों टर्म के अंदर कोई कॉमन तो नहीं है। तो इसमें सब में हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा था, तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लिया। जिसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई है x² + 7x + 10 = 0। अब इस इक्वेशन को कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्या था कि भाई मिडल टर्म है 7x और दोनों का मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 10x² के बराबर। तो एक बात बताओ, 5x + 2x अगर करेंगे तो इसका आंसर तो 7x आना है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर तो 10x² आएगा ना। तो ये इसका मतलब ये फैक्टर इसके बिल्कुल ठीक है। अब जब ये फैक्टर ठीक है तो कोशिश करते हैं कि हम इसको ही इसमें डालें, x² + 5x + 2x + 10 = 0। जैसे ही मैंने पहली 2 टर्म के अंदर से x कॉमन बाहर निकाला तो मेरा आंसर क्या आया, x + 5। यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन निकालिए जो x + 5 है, तो प्लस का 2 कॉमन बाहर निकाल लिया तो मेरे फैक्टर बन गए x + 5 और x + 2 = 0। x + 5 को अलग 0 के बराबर रख दीजिए और x + 2 को अलग 0 के बराबर रख दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा कि आपके जो फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे, x की वैल्यू एक तो आएगी -5 और दूसरी -2। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ a में हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ HCF 8, 9, 25 मल्टीप्लाई LCM 8, 9, 25 इज। इन दोनों का LCM और HCF का प्रोडक्ट पूछा है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले क्या कीजिए, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 का किया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1। फिर मैंने 9 का किया तो 9 का तो सीधा 3 से ही होता है, 3, 3, 1। फिर मैंने 25 का किया तो ये भी 5 का फैक्टर होता है, तो 5, 5, 5, 1। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि 8 का, 9 का और 25 के अगर फैक्टर देखे जाएँ तो इसका होगा 2³, इसका होगा 3² और इसका होगा 5²। तो अगर मैं HCF की बात करूँ, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है। देखो यार, ये तो 2 का है, ये 3 का है, ये 5 का है, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो HCF क्या रह गया, 1 रह गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ LCM की, तो LCM तो बहुत ईजी चीज़ है। LCM में क्या करना होता है कि जो अनकॉमन है उनका मल्टीप्लिकेशन विद कॉमन। तो कॉमन तो इनमें कुछ है ही नहीं, तो अनकॉमन है, सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब 8 × 9 × 25। आंसर कितना आएगा बेटा, 8, 9 × 25 का सीधा आंसर बताइए। इसका आंसर आ जाएगा 1800। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1800। अब मुझसे क्या पूछा है, HCF × LCM, तो कितना आंसर हो जाएगा, 1 × 1800। तो आंसर आ गया 1800। कौन सा है भैया इसमें से, बी। क्या आंसर आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे यार ये बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे है, BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सबसे सिंपल तरीका यहीं का यहीं क्वेश्चन सॉल्व, इसमें सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। देखो, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, वेरी गुड। DC पैरेलल टू AP ये भी दे रखा है, ये DC पैरेलल टू AP दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर देखो DE पैरेलल टू AC है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, BD अपॉन DA = BE अपॉन EC। यहाँ पे लिख देंगे BPT थ्योरम। और दूसरे केस में अगर देखेंगे, अगर हम देखें DC पैरेलल टू AP तो इसमें क्या हो जाएगा, BD अपॉन DA = क्या हो जाएगा, BC अपॉन CP। बस बात खत्म। अब दोनों के बराबर ये है, आपको दे क्या रखा है, BC की वैल्यू क्या दे रखी है, BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और BP पूरा दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताइए BC अपॉन CP क्या आ जाएगा, BC क्या हो जाएगा 4 और CP क्या हो जाएगा 2। कैंसिल किया तो 2 अपॉन CP। भाई साहब देखो ना, ये क्या है CP और ये पूरा कितना दे रखा था 6 और ये कितना दे रखा था 4, तो ये तो 2 ही बचेगा ना। तो जब ये 2 बचेगा तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 यहाँ पर और 4 अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन 1। तो ये किसकी वैल्यू होगी, BD अपॉन D। तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो BE अपॉन EC = ऑल्सो 2 अपॉन 1। तो 2:1 आंसर। क्या पूछा था इसमें, BE अपॉन EC तो पूछा था, हाँ ये आ गया 2:1, बी आंसर आपका। 1:2 नहीं है भैया, कंफ्यूज मत हो जाना, 1:2 नहीं है, 2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम फिर दोबारा से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, बहुत सिंपल सा है। PS अपॉन SQ दे रखा है, PS अपॉन SQ ये 3 दे रखा है और ये 5। x में x के बराबर मान लो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है।
तो और पी आर की वैल्यू, पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 33 सेंटीमीटर दे रखी है। मुझसे पूछा क्या है, लेंथ पूछिए पीटी की लेंथ क्या होगी। एक बात बताओ, 3/5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 33 माइनस एक्स, होगा नहीं होगा, इसको एक्स मान लोगे तो रेशियो तो बराबर होने ना हर हाल में। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको जरा कैसे होगा ये 3 × 33 माइनस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा। 3399 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x। सॉल्व करो जरा, 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 99, 8x इज इक्वल टू 99। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पीटी की वैल्यू पूछी थी ना, हाँ 99 अपॉन 8 कैंसिल करोगे तो 8 1 ज़ा 8, 19, 8 2 ज़ा 16, कितना हो गया, और ये 375, सीधा आपका सी आंसर। सॉल्व कर लोगे यार, आंसर तो आ ही जाएगा पीटी की वैल्यू। 1 नंबर का क्वेश्चन था, वैसे भी सिंपल हो जाने, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैं पहले से लिख के रखे हुए हैं इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए, है ना। हाँ, ये है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। क्या है, द वैल्यू ऑफ, पूरे की वैल्यू पूछिए। वैल्यू निकालने में दिक्कत ही कहाँ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो सीधा बताओ भैया मुझे, कॉट स्क्वायर 30 है, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताइए। कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस में 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। प्लस में 3/2, सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3, तो सेक स्क्वायर की 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में, और कॉस की वैल्यू सबको पता है 0 होती है 90 पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, अपॉन में भी तो है अभी, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय सेक 60 की वैल्यू 2 ही होती है, प्लस में 3 × कॉसेक 30 की वैल्यू, जो साइन 30 की वैल्यू होगी उसका उल्टा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2, तो इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। माइनस में 7/3 × tan स्क्वायर 60 डिग्री, 60 की तो क्या पता है आपको, पता है ना, √3 होती है, तो √3 का स्क्वायर। सॉल्व करने बैठे, सॉल्यूशन करके आंसर क्या आया देखो जरा, √3 का स्क्वायर 3, प्लस में √2 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, प्लस में 3/2 मल्टीप्लाई में 4/3, ये 0 खत्म, अपॉन में 2 2 4 प्लस 3 2 6, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 7/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल, यहाँ ये 2 पे ये कैंसिल। अब क्या बचा भैया, 3 + 4 + 2 ऊपर, और नीचे 4 + 6 + -7, ठीक है। सॉल्यूशन किया तो कितना आ गया, ऊपर 4 3 7 2 9, और नीचे कितना आ गया, 6 4 10, माइनस का 7 है तो 3 कैंसिल किया तो 3 आंसर। कौन सा सॉल्यूशन है भैया इसका, बी। क्लियर है सभी को, वैल्यूज पुट करनी थी, आंसर आ ही जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्या करना है, देखो आपको दे रखा, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो ना जिसमें किसी की वैल्यूज दे रखी हो आपके सामने, जैसे इसमें दे रखी है, देखो क्या है, 3 cot θ = 2। एक बात बताओ, 3 cot θ = अगर 2 दिया हुआ है, तो अगर मैं आपसे पूछूं cot θ की वैल्यू क्या होगी, 2/3। और यहाँ अगर मुझे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर है, 4 sin θ - 3 cos θ अपॉन 2 sin θ प्लस 6 cos θ इज आंसर पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करो, डिवाइड ऑल बाय sin θ, sin θ से डिवाइड करो। क्यों किया मैंने, देखो यहाँ देखना, 4 sin θ अपॉन sin θ माइनस 3 cos θ अपॉन sin θ, अपॉन में 2 sin θ अपॉन sin θ, और प्लस में 6 cos θ अपॉन sin θ। सिंपली क्या हो गया, यहाँ पर ये जो साइन वाली वैल्यूज है ना, ये तो खत्म, और ये cos अपॉन साइन क्या होता है बेटा, खुद बताओ। cot θ की वैल्यू क्या होती है, cos अपॉन साइन होती है, नहीं होती है, क्योंकि tan θ की वैल्यू क्या होती है, sin θ अपॉन cos θ। तो वही चीज़ तो है ये, सीधा सिंपल वैल्यू पुट की, आंसर आया। मेरा आंसर क्या आ गया, 4 - 3 cot θ अपॉन 2 + 6 cot θ। वैल्यू पुट करो, 4 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 अपॉन 2 + 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ये तो 3 से कैंसिल, ये 3 से 2 पे गया, तो ऊपर क्या आ गया, 4 - 2 अपॉन नीचे क्या आ गया, 2 + 4। तो सॉल्यूशन किया तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 6, कैंसिल किया तो आंसर 1/3
3 आंसर। कौन सा सॉल्यूशन है? डी। कौन सा आंसर है जी इसका? डी आंसर है। क्लियर है सभी को? चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो इतनी बेफालतू में टाइम खर्च करके कोई फायदा नहीं है, जितना जल्दी हो सकता है क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालने चाहिए। अगर क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकलेंगे तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी, टाइम खराब नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी खींचने में कोई फायदा नहीं है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो बेटा प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना बस। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज, बोल रहा है भाई ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा यार, इससे इजी क्या होगा? ये और ये। एक बात बताओ भाई, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा इसमें? डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देना ये क्या हो गया? x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। भैया ये कोऑर्डिनेट है ना, तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x y तो होते हैं। तो इसमें x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे सीधा सिंपल अंडर रूट में। x2 की वैल्यू क्या है बेटा? -1। ध्यान देना साइन का, अगर साइन गलत तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। तो अब यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है? -1 और फिर माइनस फॉर्मूले का x1 की वैल्यू -6 है। ये ध्यान देना बस इस चीज़ पे कि साइन अगर कहीं गलत हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। y2 की वैल्यू क्या है बेटा? -5 माइनस में y1 की वैल्यू +7 है तो उसको एज इट इज़ रखेंगे होल स्क्वायर। अब इन साइन को खत्म करो यार, क्या है ये? ब्रैकेट में -1 और ये प्लस का 6 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 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 का 12 और का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर है क्योंकि रूट पे तो उड़ना ही उड़ना है भैया इसको। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर देखेंगे क्वेश्चन पी क्यू की वैल्यू को तो अंडर रूट में प्लस का 5 स्क्वायर और ये प्लस 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144। तो 5 का कितना हो जाएगा बेटा? 25। 25 प्लस 144 ये कितना हो गया? 169। वो भी किस में? अंडर रूट में। और ये किसका स्क्वायर रूट है बेटा? बताओ जरा, है नहीं है 13 का स्क्वायर? और ये अंडर रूट लगा होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो पी की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी? 13 यूनिट्स। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है इसलिए इस तरीके से करा रहा हूँ, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को समझिए, आपसे हो जाए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है? देखो भाई दिखाई दे रहा है ना सभी को? हाँ बताते रहना, कमेंट में बता देना। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे से लाइव जाऊँ और नहीं भी जाऊँगा तो ऐसे ही वीडियो शूट कर लेंगे। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर। यार देखो ना, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर, अगर कोई सेमी सर्कल प्रोटेक्टर दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर जो है वो आपको दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है? ये 36 सेंटीमीटर। देन इट्स डायमीटर। बात बताओ यार, ये जो है सेमी सर्कल है और इसका पेरीमीटर मतलब कि ये और प्लस में ये, तो इसकी लेंथ तो मुझे पता है, ये क्या है? 2r। और इसकी भी मुझे पता है, ये क्या होती है? πr। क्यों? क्योंकि 2πr का हाफ होती है। 2πr का हाफ हो गया तो πr, तो सेमी सर्कल का हाफ। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि मुझे जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है πr प्लस 2r इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये r कॉमन बाहर आ गया, यहाँ बचा पाई और यहाँ बचा 2। तो ये तो पाई की वैल्यू क्या पुट कर लो आप? 22/7 पुट कर लो, हैं? तो r पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 प्लस कर लिया तो सीधा सीधा इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो r के साथ कितना आ गया? दिखाई दे रहा है ना? हाँ सही है सही है सही है। तो 7 2 14 और 14 प्लस 22 कितना हो गया? 36/7 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 36 कैंसिल किया तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 7। जबकि मुझे चाहिए क्या? डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है? 2r, डबल होता है ना रेडियस का। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। कौन सा है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन क्लियर हुए। अच्छा अब इसके बाद देखते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर, अरे आ जाइए यार, ये लो जी क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज 0। यार इतना जगह क्यों दे दी मैंने इसको? जो इवेंट हुआ ही नहीं है, इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट हुआ ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सीधी सीधी बात है भैया, प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है?
जीरो होने वाली है। कोई भी चीज़ जिसकी इवेंट हुआ ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो। और अगर पूरा का पूरा इवेंट हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच में होती है, 0 to 1 के बीच में होती है, या तो प्रोबेबिलिटी कम से कम 0 जब कुछ नहीं हुआ है तो 0, और अगर सब कुछ ही हुआ है, जैसे मान लो किसी एक बैग के अंदर मैं कहूँ एक बैग के अंदर ब्लू बॉल्स है ना, ब्लू बॉल्स हैं सारी, ब्लू बॉल और कुछ नहीं है, तो बैग से निकाली हुई बॉल अगर मैं कहूँ ब्लू है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, क्योंकि जितनी बार भी आप हाथ डालने वाले उतनी बार कौन सी बॉल निकलने वाली है, ब्लू। लेकिन अगर मैं कहूँ इसी बैग से ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो तो 0 हो गई ना, कुछ है ही नहीं, तो फिर आंसर क्या रहने वाला है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ A। अच्छा ये A है, ये A है भाई, ठीक है, ये A है, ये कोई लाइन दी हुई है, इसमें जो Q है वो मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको a/3 एंड -4, और ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6 एंड -5, और ये R है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 एंड -3। ठीक है भाई, अब आप बताओ भाई, सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला लेकिन मिड पॉइंट के लिए अलग है। सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट क्या होगा, देखिए जरा। सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, x की वैल्यू जो होती है बेटा, इस मिड टर्म में ना x y होते हैं, इनको आप x1 y1 मानोगे, इसको x2 y2 मानोगे, तो जो बीच वाली टर्म है उसके लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन में 2, और y के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है y1 + y2 अपॉन में 2। तो बोलो x1 की वैल्यू क्या है बेटा, 6 प्लस में x2 की वैल्यू 2 अपॉन में 2, और x1 की वैल्यू क्या थी a/3। भाई अपन को ये तो चाहिए ही नहीं ना, a निकालना सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। तो a/3 = 8/2, कैंसिल किया तो 4, a = 4 × 3, आंसर कितना आ गया बेटा, आंसर आपका आ गया 12। कौन सा है इसमें से, a आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है सभी को, ठीक है ना। तो ये 10 क्वेश्चन हुए, अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर जिसको नेक्स्ट वीडियो चाहिए अगले 10 क्वेश्चंस की, ऐसे ही 10 क्वेश्चंस के मैं लगातार वीडियोस आपके लिए डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच।